एपिसोड 527। क्या बात कर रही हैं आप। दादी माँ मारवा हाउस के सेकंड फ्लोर पर रहती थी। अनिका जैसे ही लिफ्ट से निकलकर दादी माँ के कमरे के पास पहुंची, अनिका को कमरे के अंदर से किसी औरत के जोर जोर से बोलने की आवाज़ सुनाई देने लगी। दादी माँ के कमरे के अंदर से वह औरत चिल्ला चिल्ला कर किसी से बात करते हुए कह रही थी, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि मैं यह सब कुछ सच है या कोई कहानी। रोहित का तीसरा बच्चा। पता नहीं यह बात सुनकर मुझे क्यों इतना अजीब लग रहा है। आखिर यह रोहित कितने राज अपने दिल में दबा कर बैठा है। और मुझे तो इस बात की भी हैरानी हो रही है कि उस अनिका को सब कुछ पता होने के बावजूद वह यहाँ रोहित से मिलने क्यों आई है। तभी दादी माँ की आवाज़ अनिका के कानों पर पड़ी। दादी माँ ने उस औरत से कहा, उस लड़के की शक्ल हूबहू रोहित से मिलती है। मुझे लगता है कि कोई औरत यह बर्दाश्त नहीं कर सकती है कि भविष्य में उसके बच्चों का हक छीनने के लिए कोई और खड़ा हो जाए, खासकर कि तब जब वह किसी और औरत के साथ संबंध की वजह से जन्मा हुआ उसी के पति का बच्चा हो। दादी माँ की बात पूरी होते ही उस औरत ने दादी माँ की बात का जवाब देते हुए कहा, मगर एक बात तो है, अब मज़ा तो बहुत आएगा यह कहानी देखने में। देखते ही वह नन्हा सा बच्चा क्या गुल खिलाता है। परिवार में आने के बाद देखते हैं कि अब रोहित क्या करेगा। उस औरत की आवाज़ काफ़ी शार्प थी। कानों पर पड़ते ही उस औरत की आवाज़ कानों के अंदर तीर की तरह चुभने लगी थी। और उसकी बातें सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे कि रोहित के परिवार की बातें सुनकर उसे ऐसा मज़ा आ रहा था जैसे वह कोई चटपटी सीरियल देख रही हो। जैसे ही अनिका कमरे के अंदर दाखिल हुई, दादी माँ के पास खड़ी लीला ने अचानक ही दादी माँ को व्हीलचेयर दरवाजे की ओर मोड़ते हुए कहा, देखिए बड़ी मालकिन अनिका जी आई है आपसे मिलने। अनिका को दरवाजे पर खड़ा देखते ही दादी माँ अनिका की ओर देखकर मुस्कुराने लगी और अनिका को अपनी व्हीलचेयर पर बैठे हुए ही दादी माँ ने अंदर आने का इशारा किया। तभी अनिका की नज़र दादी माँ के ठीक सामने खड़ी 50 साल की उम्र की औरत पर पड़ी। गोल मटोल गाल, छोटा कद और वजनदार शरीर वाली वो औरत अनिका की ओर देखकर बड़ी बड़ी आंखों से अनिका को देखने लगी। वह धीरे से चलकर अनिका के पास आई और कुछ देर तक अपने दोनों हाथ अपने गालों से लगाकर वह अनिका की ओर देखने लगी। कुछ देर बाद अनिका को ऊपर से नीचे देखने के बाद उस औरत ने अनिका से कहा, देखो कितनी खूबसूरत दिखती हो तुम। भाई मान गए रोहित की पसंद। अनिका हैरानी से उस औरत की ओर देखे जा रही थी जो पहली बार मिलने के बावजूद अनिका से काफ़ी ओवर फ्रेंडली बिहेव कर रही थी। उस औरत ने अनिका को दोनों कंधों से पकड़ा और कहा, अरे इतनी हैरान मत हो जाओ, मैं तुमसे पहली बार मिल रही हूँ इसलिए शायद तुम्हें इतनी हैरानी हो रही है। वैसे मैं सुगंधा हूँ, रोहित की दादी माँ मेरे पति की बुआ है, मगर हमारा रिश्ता काफ़ी अच्छा है। अब तुम घर में आ गई हो तो पता नहीं रिश्तों के क्या मायने रह जाएंगे, मगर देखते हैं वह कहते हैं ना कि घर में जब नई बहू आती है तो कई नए संबंध जुड़वाती है और पुराने संबंध तोड़वाती भी है। यह कहने के बाद वह औरत अपनी ही बात पर जोर जोर से हंसने लगी। उसके हंसने की आवाज़ इतनी तेज थी कि अनिका को ऐसा लग रहा था कि किसी भी वक्त उस औरत की आवाज़ की वजह से अनिका के दिमाग की नसें फटने लगेगी। वह औरत हंसते हुए फिर से दादी माँ के पास चली गई और दादी माँ की व्हीलचेयर के ठीक सामने रखे सोफा पर पाँव चढ़ाकर बैठ गई। अनिका वहीं खड़ी सारा तमाशा देख रही थी। इससे पहले कि अनिका दादी माँ की ओर अपने कदम बढ़ाती, एक 25-26 साल की दुबली पतली लड़की
धीरे से अनिका के सामने आ गई। उसने अपने दोनों हाथ अनिका के सामने जोड़ते हुए कहा, नमस्ते। मेरी सासू माँ ने आपसे जो कुछ भी कहा है उसके लिए आपसे माफ़ी मांगती हूँ। जरा बड़ बोली है मगर बुरी नहीं है। उस लड़की की आंखें बिल्कुल झुकी हुई थी। उसके बात करने का तरीका, उसकी चाल ढाल देखकर अनिका को उसके लिए काफ़ी सिंपैथी होने लगी थी। अनिका उस लड़की को देखकर यह समझ गई थी कि नीचे रोहित उस लड़की के बारे में बात कर रहा था। ये जरूर वही लड़की थी। तभी दादी माँ की केयरटेकर लीला अनिका के बगल में आई और अनिका के कानों के पास आकर धीरे से कहने लगी, इस लड़की का नाम है हर्षिता। दादी माँ के छोटे भाई के पोते की बीवी है। बड़ी मालकिन चाहती थी कि एक बार आप इस लड़की से मिले। अभी अनिका रोहित की दादी से इस लड़की का रिश्ता समझ रही थी। तभी सुगंधा की तेज आवाज फिर से अनिका के कानों पर पड़ी। सुगंधा ने अपनी बहू की ओर देखते हुए कहा, जब बड़े बात कर रहे हो तो बीच में नहीं बोलते। यह बात कितनी बार समझाई है मैंने तुम्हें? और तुम माफी किस बात की मांग रही हो? मैंने ऐसी कौन सी बात कह दी अनिका से कि तुम उससे माफी मांग रही हो? क्या बुआ के खानदान पर हमारा कोई हक नहीं? क्या रोहित की होने वाली बीवी में से 2 मिनट हंस खेल कर बात भी नहीं कर सकते? अपनी सास की फटकार सुनते ही भोली भाली डरी सहमी सी लड़की ने अपनी नजर झुका ली। उस लड़की के बर्ताव को देखकर अनिका काफी हैरान थी। अनिका को यकीन नहीं हो रहा था कि आज भी लड़कियां को इस तरह उनकी सास सबके सामने डांट फटकार लगाया करती थी और हर्षिता चुपचाप अपनी सास की हर बात, हर ताने को सुन रही थी। दादी माँ ने सुगंधा को थोड़े धीरे से बात करने की इशारा करने के बाद अनिका की ओर देखकर कहा, अनिका बेटा, जरा देखो जरा देखो तो, क्या तुम इन लोगों की कुछ मदद कर सकती हो? इसके बाद दादी माँ ने सुगंधा की ओर देखकर उससे कुछ बोलने का इशारा किया। दादी माँ का इशारा देखते ही अचानक ही सुगंधा के चेहरे पर परेशानी नजर आने लगी थी। फिर अचानक ही अपने चेहरे के एक्सप्रेशन बदलते हुए सुगंधा मुस्कुराने लगी और अनिका की ओर देखकर कहने लगी, अरे अनिका बेटा, तुम तो इतनी बड़ी डॉक्टर हो, जरा देखो इस लड़की का क्या इलाज हो सकता है? अनिका अपने सामने खड़ी हर्षिता को देखने लगी। अनिका को हर्षिता में किसी भी तरह का कोई बीमारी के आसार नजर नहीं आ रहे थे। हर्षिता दुबली पतली जरूर थी, उसे कमजोर नहीं कहा जा सकता था। अनिका को इस वक्त हर्षिता के शरीर से ज्यादा उसकी जबान में कमजोरी नजर आ रही थी। उसकी सांस सबके सामने उसे जिस तरह से फटकार लगा रही थी, उसके बावजूद हर्षिता चुपचाप सब कुछ सह रही थी, जो बात अनिका को बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। अनिका ने अपने दोनों हाथ हवा में उछालकर सुगंधा की ओर देखकर कहा, मुझे तो कोई खराबी नजर नहीं आ रही है। आप मुझे किस बात का इलाज करने को कह रही हो? सुगंधा ने अपनी आवाज में नरमी लाते हुए कहा, बात यह है कि इस लड़की को बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। शादी को 3 साल हो गए, यह हमारे घर को एक चिराग नहीं दे पा रही है। कुछ देर धीरे से बात करने के बाद अचानक अपनी आवाज का वॉल्यूम ऊंचा करते हुए सुगंधा ने कहा, अब देखो, आजकल के ज़माने में कुछ लड़कियां तो ऐसी है जो बिना शादी के ही बच्चा पैदा कर देती है, और एक तरफ यह मेरी बहू हर्षिता जैसी लड़कियां है जो शादी के 3 साल के बाद भी घर को खुशियां नहीं दे पाती है। जरा पता तो करो, क्या खराबी है इसके शरीर के अंदर? मुझे तो पक्का यकीन है कि अपनी गहरी बीमारी के बारे में इस लड़की ने हम लोगों को हमेशा से अनजान रखा है। अगर पता चल जाए कि क्या छुपाया है इसने और इसके परिवार ने हमसे, तो आगे क्या करना है इसका फैसला जल्द से जल्द ले सकेंगे। सुगंधा की बात अनिका और हर्षिता दोनों के लिए काफी कड़वी थी।
हर्षिता चुपचाप अपनी जगह पर अपना सर झुकाकर खड़ी रही। मगर जब अनिका ने हर्षिता की ओर देखा तो उसे इस बात का एहसास हुआ कि हर्षिता की आंखों से धीरे धीरे आंसू बहने लगे थे। तभी दादी माँ ने सुगंधा को ऊंची आवाज में कहा, सुगंधा, ये क्या कह रही हो तुम? यह मत भूलो कि तुम किस खानदान से आई हो। ऐसी बातें करना तुम्हें शोभा नहीं देता। अरे आजकल की लड़कियां हैं, मॉडर्न ख्यालात रखती है, तरह तरह के कारण हो सकते हैं। हो सकता है वह किसी तरह का प्लानिंग कर रही हो, और इस तरह अपनी बहू के साथ सबके सामने बात मत किया करो, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। दादी माँ की बात का जवाब देते हुए सुगंधा ने कहा, अरे बुआ जी, आप तो नाराज हो गई, मगर मैं भी क्या करूं? आप तो जानती ही हैं कि जब मैं नई ब्याह कर आई थी घर पर, तब मुझ पर भी कितने प्रेशर डाला गया था कि खानदान को मुझे एक वारिस देना होगा, घर को चिराग देना होगा। इन सारी चीज़ों को अहमियत आजकल के बच्चियां समझती नहीं हैं। और किस बात की प्लानिंग? मैंने सब कुछ पता कर लिया है। मेरा बेटा तो कब से तैयार है, मगर यह लड़की है जो शादी को इतना वक्त हो गया फिर भी बच्चा ही नहीं दे पा रही है। घर को अब आप ही कहिए बुआ जी, इस उम्र में मैं क्या इन लड़कियों की तरह कान में हेडफोन लगाकर पूरा दिन गाना सुनती रहती हूँ, या मोबाइल में सर डालकर सारा दिन दूसरों की जिंदगी में झांकती रहूं? अब इस उम्र में इन सारे खिलौनों का कोई शौक नहीं रहा है मुझे। बस अब तो हमें एक जीता जागता खिलौना चाहिए जो हमारे खानदान के वंश को आगे बढ़ा सके। इस खानदान को एक वारिस की जरूरत है। आप तो अच्छी तरह से जानती हैं कि हमारे नजरें अब इस लड़की पर टिकी है। यही एक ही उम्मीद की जा सकती है। बाकी पूरे खानदान में किसी का बेटा पैदा नहीं हुआ है। अगर इसने कुछ झूठ बोला है तो इसी वक्त पता चल जाना बहुत जरूरी है। मेरा बेटा अभी जवान है, उसे कोई भी लड़की मिल जाएगी। अगर वक्त रहेगा तो हमें इसकी खामियों के बारे में पता चल पाए तो हम कोई सही फैसला कर सकेंगे। दादी माँ को यह बात कहने के बाद सुगंधा ने अपनी नजरें अनिका की ओर घुमाई और कहा, अरे बेटा अनिका, जरा हर्षिता का चेकअप करके बताओ तो सही कि यह लड़की क्या छुपा रही है हमसे। हर्षिता की सास ने सबके सामने हर्षिता को इस तरह से पेश किया था जैसे वह कोई चोरी की थी, जो चोरी करने के बाद अदालत में यह कबूल नहीं करना चाहता था कि उसी ने वह चोरी की थी। अनिका के लिए यह सब कुछ बर्दाश्त के बाहर हो रहा था। अनिका ने सुगंधा की ओर देखकर कहा, देखिए आंटी, जो मुझे नहीं लगता है कि ऐसी बातों पर किसी भी तरह का प्रेशर लिया जाना चाहिए। यह पति पत्नी के बीच का आपसी मामला है। उन दोनों को ही समझाने दीजिए कि, और ऐसा नहीं कि 3 साल कोई बहुत ज़्यादा वक्त होता है। कई बार किसी कपल के शादी के 10 साल के बाद भी डिलीवरी होते हुए मैंने देखा है। इट इज़ वेरी नॉर्मल। अनिका की बात सुनकर सुगंधा अपनी जगह से खड़ी हुई और मुस्कुराने लगी। मुस्कुराते हुए अनिका के पास आकर कहने लगी, तुम्हारे लिए तो यह कहना बहुत ही आसान है। रोहित तुम्हारे साथ एक बार संबंध बनाता है और तुम जुड़वा बच्चों की माँ बन जाती हो। एक बेटा एक बेटी तुम्हारे गोद में पहले से मौजूद है। अब तुम्हारे लिए लोगों को सलाह देना बहुत ही आसान है। लगता है तुम भी इसी की तरह काफ़ी मॉडर्न ख्यालात रखने वाली लड़की हो। अगर इतने ही मॉडर्न विचार में है तो मेरी एक बात अच्छी तरह से समझ लेना, यह जो नया लड़का घर पर आया है उसे भी वही प्यार देना जो अपने बाकी दोनों बच्चों को देती हो। अपनी सोच छोटी मत रखना। वैसे भी मारवा खानदान का बिजनेस तो काफ़ी बड़ा है। अकेला आर्यन बड़ा होकर थोड़ी संभाल पाएगा यह सब कुछ। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारा बेटे को मदद करने के लिए उसे एक और भाई मिल जाएगा। चाहे रोहित ने उस बच्चे को किसी
और लड़के के साथ संबंध बनाकर जन्म दिया है, मगर है तो वो रोहित का ही खून, और रोहित एक ऊंचे खानदान का मर्द है। तुम कितने दिन उसके हाथ पांव बांधकर रख पाओगी? सुगंधा की बातें सुनकर अनिका और हर्षिता हैरानी से एक दूसरे को देखने लगी। तो इसका आगे एपिसोड सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।